नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे चूँकि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में हूँ, तो आज हम जानेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। और इसमें एक आता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें एक ही आदमी के अंदर कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं। मल्टीपल डिसऑर्डर को अक्सर पागलपन से जोड़ा जाता है, जो कि एकदम गलत है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यह बीमारी खतरनाक होती है और यह अपने साथ आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जानते हैं कि मल्टीपल डिसऑर्डर में होता क्या है। आपने तो अक्षय कुमार की अभी पिक्चर आई थी भूल भुलैया, तो उसमें एक व्यक्ति को मल्टीपल डिसऑर्डर दिखाया गया है कि वो वक्त वक्त पर अपने को कभी कुछ भी बताने लगता है। इसमें आपने अवनी चतुर्वेदी का रोल प्ले करने वाली विद्या बालन को देखा होगा, जो कि जिसके अंदर अवनी और मजुलिका दोनों की पर्सनालिटी रहती है। मेडिकल टर्म में इस स्थिति को डिसोसिएटिव एसोसिएटेड डीआईडी कहते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। जब एक ही आदमी के अंदर कई तरह के व्यक्तित्व आने लगे तो इसे मल्टीपल डिसऑर्डर कहते हैं। और अक्सर हमारे देश में इसे भूत प्रेत का नाम दे दिया जाता है, वास कहते हैं कि इसके अंदर वास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। और हमारा हेल्थ केयर उल्हरिया में है, हीरा हेल्थ केयर। तो मैंने अभी तक इसमें कम से कम 2-3 मरीजों को देखा है और उनको टॉक थेरेपी के माध्यम से काफ़ी रिलीफ मिला है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। मल्टीपल डिसऑर्डर जब किसी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लक्षण तुरंत नहीं पता चलते हैं। इस व्यक्ति में किसी भी तरह का फिजिकली बदलाव या लक्षण नहीं दिखाई देता है। हाँ, उनका मेंटल बिहेवियर भी समान रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट ने इस बीमारी के कुछ लक्षण पहचान की है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इंसान मल्टीपल डिसऑर्डर का मरीज तो नहीं है या उसे मल्टीपल डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है। तो पहला हुआ, उस व्यक्ति को समय का नहीं पता चलता है। मन में हरदम उलझन या भ्रम बना रहता है। मेमोरी उसकी कमज़ोर रहती है। रेगुलर बिहेवियर से अलग बिहेव करता है। एक से ज़्यादा पर्सनालिटी उसके अंदर होती है। तो ये कारण होते हैं। और डिटैचमेंट की भावना होती है, वह किसी से जल्दी अटैचमेंट नहीं करता है, हरदम अलग अलग बना रहता है। मल्टीपल डिसऑर्डर के कारण क्या होता है? मल्टीपल डिसऑर्डर में अधिकतर देखा जाता है लोगों में मानसिक तनाव। किसी बच्चे में बचपन में मानसिक तनाव हुआ, या उसके साथ फिजिकली या मेंटली अगर हरासमेंट हुआ, या उसके साथ मारपीट हुई, तो वह मल्टीपल डिसऑर्डर की समस्या बनती है। यह समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। और इस समस्या में रियल लाइफ से अलग दूसरी पर्सनालिटी में रहना ही शांत एवं सुखी रहना उस व्यक्ति को पसंद होता है। हालांकि कोई लंबे समय तक स्थिति में अगर बना रहा है तो उसको नुकसान हो सकता है। मल्टीपल डिसऑर्डर का इलाज, जो कि मैं भी बताया हूँ, कि टॉकिंग थेरेपी, उनसे अच्छे से बात करने से और उस व्यक्ति की समस्या को जड़ तक जब पहुँचा जाता है तो इससे काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। उसके कारण को कि क्यों वह उसकी बार बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जा रही है, तो यह इसका एक तरह का उपाय होता है। उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है।
मेंटली तौर पर अलग अलग इमोशन सहने की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। और और उसे ऐसा काम जिससे फ्यूचर में उसे डिटैचमेंट की भावना ना आए, वह चीज़ उसको समझाया जाता है। टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए बताया जाता है। रिश्तों में सुधार करने की सीख दी जाती है। मरीज का कॉन्फिडेंस और भरोसा बढ़ाया जाता है। तो ये हुए मल्टीपल डिसऑर्डर के बारे में आपने जाना। तो अगर कल हम मिलेंगे फिर नए किसी टॉपिक पर। अगर किसी को भी इस तरह की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।